फ्रेंड्स, खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी हैप्पी रहने की नेचुरल स्टेट को बचाए रख पाते हैं और लाइफ टाइम खुशहाल रहते हैं। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बीच भी खुशहाल बनाए रखती हैं? आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करे। तो आइए जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में। खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो निगेटिविटी को जल्दी कैच करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस टेंडेंसी को नेगेटिव बायस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उतना ध्यान नहीं देते। पर खुश रहने वाले तो हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छा होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना है कि आखिर क्यों ये व्यक्ति अच्छा है। और यकीन जानिए, आपका मस्तिष्क यानी आपका दिमाग आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा कि आप उस व्यक्ति में अच्छाई देखने लगेंगे। आपको अच्छाई अपने आप दिखने लगेगी। एक बात और, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ये सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है जो आपको देर सवेर मिल ही जाएगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं, वो आपको यही बताएगा। खुश रहने वाले माफ़ करना जानते भी हैं और माफ़ी मांगना भी। हर किसी का अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ़ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसीलिए वो सॉरी बोलने में भी कंजूसी नहीं करते। मुझसे भी जब गलती होती है तो मैं कभी उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूँ। माफ़ करना और माफ़ी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाली थॉट्स से बचाता है और एज अ रिजल्ट आप खुश रहते हैं। खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पर टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिंदगी में खुश रहने के लिए FNF का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले ही आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर FNF नहीं है तो आप ज़्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे। हो सकता है ये आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फ़ोन करके उठा सकें या कभी भी फाइनेंशियल हेल्प ले सकें? फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरों की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए मिलना, गर्मजोशी से हाथ मिलाना और गले लगाना आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको भी वही मिलता है और आपकी जिंदगी खुशहाल बनती है। खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का यानी अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके हैप्पीनेस क्वोटेंट को बढ़ाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते। उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होते। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसी में अपना मन लगा लेते हैं, भले ही पैरेलली वो अपना पसंदीदा काम पाने का प्रयास करते रहें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जहां जॉब करते हैं उस कंपनी की बुराई करते रहते हैं, अपने काम को दुनिया का सबसे बेकार काम कहते हैं। ऐसा करना आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है। खुश रहने वाले अपने काम की बुराई कभी नहीं करते, वो उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है और एक आम आदमी के केस में इनमें से ज्यादातर थॉट्स नेगेटिव होती हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट्स से फीड करेंगे तो खुश रहना तो मुश्किल होगा ही। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वो सोच रहे हैं वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी करते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को मन में लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही अपने ब्रेन को रिलैक्स्ड रहने का सिग्नल दे देते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मजदूर ने जवाब दिया, देखती नहीं, मैं ईंटें ढो रहा हूँ। फिर वो बुढ़िया दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? दूसरे मजदूर ने जवाब दिया, मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर बुढ़िया तीसरे मजदूर के पास गई और उससे भी उसने वही सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो? तीसरे मजदूर ने बड़े ही जोश के साथ उस बुढ़िया को जवाब दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। तो इस कहानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा खुश होगा। दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाले व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं और ऐसा करना वाकई उन्हें अपार खुशी देता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस YouTube चैनल को भी कुछ इसी तरह देखता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मैं लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना पाऊँगा। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कैसे अच्छी से अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप जब मेरे वीडियोस देखें तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। और शायद यही वजह है कि मैं इस काम से कभी थकता नहीं हूँ और इसे करके सचमुच बेहद खुश और संतुष्ट होता हूँ। खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम को नहीं कोसते बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़ा पहले निकलना चाहिए था।
अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें, लेकिन अपने फेलियर के लिए खुद को ही जिम्मेदार माने। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो आपके अंदर क्रोध आता है, पर जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं और फिर चीज़ों को सही करने के प्रयास में जुट जाते हैं। मैं खुद भी अपनी लाइफ में होने वाली हर एक अच्छी और बुरी चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। ऐसा करने से मेरी एनर्जी दूसरों में फॉल्ट खोजने की जगह खुद को इम्प्रूव करने में लगती है और मैं अल्टीमेटली मेरी ही हैप्पीनेस को बढ़ाता हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है आप इनमें से कुछ बातों को ऑलरेडी फॉलो करते हो या फिर पार्शली फॉलो करते हो या पूरी तरह से करते हो, पर यदि किसी भी हैबिट में खुद को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पर्सनली हैबिट नंबर 2 यानी माफ़ करने वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है। तो चलिए साथियों, हम सब साथ साथ अपने हैप्पीनेस कोटेंट को बढ़ाते हैं और एक खुशहाल जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।